बोलो सिया रामचंद्र की जय। बोलो बजरंग बली की जय। बोलो रामचरित्र मानस की जय। हरि हरि बोल, हरि बोल। बोलो रामचरित्र मानस की जय, हरि बोल। तो ये छंद आ गए हैं यहाँ पे 322वें श्लोका में छंद। आचरु करी गोर गोरी गणपति मोंदित ब्रीप पूजा वही सूर पर कटी पूजा लई देई आशीष अति सुख पावई मधुपर्ग मंगल द्रव्य जो ओजही समय मुनि मन महु चाहे भरे कनक को पर कलश सो तब लिए परिचारक राहे। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणपति जी और ब्रह्मा जी की पूजा कर रहे हैं अथवा ब्रह्मांड के द्वारा गौरी और गणेश जी की पूजा करवा रहे हैं। गौरी के जो गणेश जी हैं उनकी पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मंडलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाहे मात्र के करते हैं, सेवक गण उसी समय सेना की परतों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे भी गौरी जी के पुत्र गणेश जी की पूजा पहले हो रही है। उसके बाद में जो ब्रह्मांड के जो देवता गण थे उनकी पूजा हो रही है, उनको नमस्कार किया जा रहा है। फिर ऋषि गण को नमस्कार किया जा रहा है। उसके पश्चात जो पदार्थों से भरे हुए कलश थे वो उनको तैयार करके खड़े हुए हैं। तो ऐसा होता है जब मतलब विवाह होता है, फेरों के समय पे कुछ कलश भरे हुए होते हैं तो वो दिए जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है और वो आज भी कार्य होता है, आज भी कार्यक्रम ऐसा ही होता है। कुछ रीति रिवाज हैं जो शास्त्रों में लिखे हुए हैं वो आज भी ऐसे ही होता है। गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। गणेश जी की पूजा के बिना कोई भी हवन या कोई भी चीज़, कथा, हवन या कोई भी प्रारंभ नहीं किया जा सकता। तो पहले गणेश जी की पूजा यहाँ पे भी की जा रही है। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत सबू सादर कियो एही भांति देव पूजाई सम सीते ही शुभांग सिंहासन दियो सिए राम अवलोकिन परस पर प्रेम काहुन लखन परे मन बुद्धि बरवानी गोचर प्रकट कवि कैसे करे। स्वयं सूर्य देव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही है। इस प्रकार देवताओं की पूजा करके मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। तो यहाँ पे भी सभी की पूजा करने के पश्चात ही सीता जी को सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा था। लख माने होगा यहाँ पे दिख नहीं रहा था
जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है। तो यहाँ पर मतलब कोई भी मतलब अनुभव नहीं कर पा रहा था कि एक दूसरे का प्रेम कई तह तादाद या गहराई कितनी है। तो मन और बुद्धि और वाणी से भी परे था। उसे कभी क्यों कर प्रकट कर रहे हैं। तो कभी जो प्रकट कर रहे हैं वो प्रकट होने में भी नहीं आ रहा है कि कितना आपस में प्रेम था प्रभु राम और सीता जी में। तो यहाँ पे ये सब बताया जा रहा है। मंगल भवन मंगल हारे, दीर्घौ सुदशरथ अजर विहारी। राम सिया राम राम जय जय राम 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 जय जय राम। तो ये श्लोक का नंबर है 323 रामचरितमानस। होम समय तनु धरि अनलो अति सुख आहुति लेहि। प्रेम वेश धरि वेद सब कही विवाह विधि देहि। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्रह्मा का वेश धरकर विवाह की विधि बताते हैं। तो सभी जो यहाँ क्या है, यहाँ पे अग्निदेव जो थे वो भी अपने शरीर सहित शरीर धारण करके शरीर पर वस्त्र धारण कर जो आहुति दी जाती है, ओम नमः शिवाय करके जो दी जाती है, बड़े आनंद से ले रहे हैं अग्निदेव भी उस आहुति को। और जितने भी ब्रह्मांड में देवी देवता थे सभी वेश अपना मतलब वस्त्र धारण करके विवाह की विधि बता रहे हैं। जितने भी वहाँ पे ऋषि मुनि थे वो सभी वहाँ पे विराजमान हैं और विवाह की विधि बता रहे हैं कि किस तरह से विधि होती है। तो पंडित जो थे वो विधि कर रहे हैं वहाँ पे। जनक पठ महिषी जग जानी, सिए मतु किमि जाई बखानी। सुजय सुकर्त सुख सुंदरताई, सब समेटी विधि रची बनाई। जनक जी की जग दिक्कत पठरानी सीता जी की माता का वखान तो हो ही कैसे सकता है। यशोस सुकुर्त पुष्प सुख और सुंदरता सबको समेट कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। तो यहाँ पर सीता जी की माता भी बहुत सुंदर बताई गई हैं, दर्शाई गई हैं, क्योंकि वो भी बहुत सुंदर हैं। समय जाने मुनि बरन बुलाई, सुनित सुहास ही सादर ले आई। जनक बाम दिसी हो सोई सुने आना, हिमगिरि संग बनी जुनुमाना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुने जानी जनक जी की पटरानी, जनक जी की वाई और ऐसी सो रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी सुशोभित हो रही हैं। तो सीता माता की जो माता थी उनको भी बुलवा लिया गया है। कनक कलश मुनि को पर रोए, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे।
निज कर मोदित राय अरु रानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंडल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए। पठई वेद मुनि मंगलवानी, गगन सुमीन झरी अब सरु जानी। बरो बिलो की दंपति अनुरागे, पाई पुनीत पखारन लागे। मुनि मंडप वाणी से वेद पढ़ रहे हैं। शुभ अवसर जानकर आकाश से फूलों की छड़ी लग गई है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मंगल हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। तो ये छंद है, छंद को यहाँ पे छंद आई है। लागे पखारन पाए पंकज, प्रेम तन पुलका वाली। नव नगर गान निशान जय, धुनि उमई जनु चहु दिस चली। जय पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजई। जो सकर्त सुमिरत विमलता, मन संकल कलिमल भाजई। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान और नगाड़े और जय जयकारी ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। रूपी कामदेव के शत्रु शिव जी के जय परईसी मुनि वनीता लई, गति रही जो पात कमई। मैं करहूद जिन्हीं को शुभ सिर सुचीता, अविधि सुरवर नाई। करी मधुप मन मुनि जोगिन जो सही, अभिमत गति लेही। ते पद पखारत भाग्य भजानु, जन को जय जय सब कहें। जिसका स्पर्श पाकर गौतम मुनि श्री स्त्री अहिल्या ने जो पाप में ही थी परम गति पाई। जिस चरण कमलों का मकरन दर्शित शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भोरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पौत्र बड़े भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सीता माता के जो पिताजी हैं वो सीता माता के चरणों को धो रहे हैं, जो धो रहे हैं, शिव जी के मस्तक पर विराजमान हैं, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कणों का सेवन करके मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, उन सीता जी के चरण कमल और राजा जनक जी खुद अपने हाथों से स्वयं धो रहे हैं।
क्या बात रही होगी। मंगल भवन मंगलहारी, दीर्घौ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, राम जय जय राम। राम सिया राम, राम जय जय राम।